बावल उपमंडल के गांव पुंसिका निवासी विशाल यादव को राजस्थान पुलिस की खुफिया शाखा ने किया गिरफ्तार। नौसेना भवन नई दिल्ली में बतौर क्लर्क तैनात था विशाल यादव पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का लगा है आरोप। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की एजेंसी को पहुंचा रहा था गुप्त जानकारी। विशाल यादव को शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत किया गया है गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर के समय राजस्थान पुलिस पाकिस्तान की एजेंसियों की गतिविधियों पर रख रही थी नजर। सूत्रों के अनुसार महिला के संपर्क में आया विशाल यादव। महिला के साथ सोशल मीडिया पर मिली है विशाल यादव की चैट। पुलिस में थे विशाल यादव के पिता, सड़क हादसे में हो चुकी है मौत। शहर के उत्तम नगर में कर रखा है निवास। पत्नी 2 बच्चों तथा मां के साथ उत्तम नगर में रहता है विशाल। देश के लिए गद्दारी गांव के लिए बड़े शर्म की बात। विशाल यादव व्यवहारिक और संस्कारी बच्चा था, पढ़ाई में भी अव्वल। रेवाड़ी जिले के गांव पुंसिका निवासी विशाल यादव को देश के खिलाफ जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की खबर से पूरे गांव में मायूसी और गुस्से का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार विशाल यादव शुरू से ही मिलनसार स्वभाव का था और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहा है। गांव के पंच प्रेम प्रकाश ने कहा कि इस घटना से गांव की छवि पर गहरा असर पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि विशाल नौकरी के सिलसिले में गांव से बाहर रहता था। उसे गांव से गए करीब 5 साल हो चुके थे और वह कभी कभार ही घर आता था। वह परिवार में इकलौता बेटा है और उसकी एक बहन है। ग्रामीणों ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि देश के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर माफ नहीं की जा सकती, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। इस खबर के बाद पूरे गांव में उदासी क्या नाम है? प्रेम प्रकाश यादव। प्रेम प्रकाश, क्या कहेंगे विशाल यादव की गिरफ्तारी की बात आई? इसका परिवार जी साधन संपन्न था और अच्छा परिवार था। अच्छे मतलब यहाँ से कोई मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं थी और बहुत ही बढ़िया परिवार था का। और रेवाड़ी जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ उसके बारे में हमें नहीं। परिवार बहुत बढ़िया था और देश सेवा के लिए इसका मतलब दादा भी फौज के अंदर था और ये इसका फादर भी पुलिस में इंस्पेक्टर था। इसके चाचा भी पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। अभी भी एक तो सर्विस कर रहा है, एक रिटायर आ लिया और इसका फादर एक्सपायर हो चुका है। बाकी यहाँ तो गांव के अंदर अच्छा खेलता, उसका माहौल बहुत बढ़िया था। पढ़ाई में अच्छा था और खेल कूद में भी बढ़िया था। लड़का होशियार था हर चीज में और बढ़िया परिवार था। गाँव में कौन से स्कूल में पढ़ा? हाँ जी, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ा है। ये तो बहुत बुरा लग रहा है, हम पूरा गांव को बड़े शर्मसार हो रहा है भाई, ऐसा कैसे हो गया। जबकि वो पार्लियामेंट में खुद नौकरी करता था, उसकी माँ को भी पूरी अभी तनख्वाह मिल रही थी कि पता नहीं कहाँ कैसे फंस गया, किस जाल में फंसा, कैसे फंसा, ये हमको नहीं पता। घर में कितने भाई हैं? वो दो ही हैं। भाई, एक बहन है उसके और एक ही। 2 बहनें, 1 भाई है? ना, एक बहन है। इसके बाप के 2 भाई? इसके तो एक ही बहन है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार जी। तो क्या कहेंगे विशाल का यादव के बारे में? विशाल का परिवार बहुत बढ़िया था। दादाजी विशाल का फौज में था, उसका बाप पुलिस में था, चाचा पुलिस में था, दोनों चाचा पुलिस में थे। परिवार यहाँ रहते थे, बहुत बढ़िया परिवार था। रेवाड़ी जाने पीछे हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन देश के लिए गद्दारी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। कितने साल हो गए यहाँ से गांव से निकले? गांव से निकले हुए 5 साल के करीब होगी, 5 या 6 साल। 5 साल के बाद मतलब गांव में कोई उनका कांटेक्ट नहीं रहा? नहीं, कांटेक्ट में नहीं रहा है। आता था वैसे, कभी कभार छुट्टी आता था तो कभी 1-2 बार उधर ही परली साइड में घर है। कितने भाई बहन हैं? विशाल हर एक भाई है, 2 बहन है इसके। क्या बाकी क्या क्या करते हैं? बातें तो हमारे से कोई ऐसी बातें नहीं होती। बाकी भाई क्या करते हैं? पापा बता रहा एक्सपायर हो गया, पुलिस में था। चाचा पुलिस में था और अब भी है, दोनों चाचा पुलिस में है। अभी आप बता रहे थे कि इनका चाचा का लड़का था, वो पहले नेवी में था, उसका पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, पता ही नहीं चला उसका। तो गांव में जब ये बात आई हुई गिरफ्तार किया तो गांव में कब तो अभी कल सुबह ही पता लगा गिरफ्तार विशाल हुआ, ये हुआ। तो अफसोस तो हुआ, पूरे गांव ने हुआ है, गांव से ही पूरा अफसोस हुआ है। काफी दुख हुआ है, देश के लिए इतनी गद्दारी कर रहा है तो। लेकिन ऐसा लड़का था नहीं, हमें हमारी नॉलेज में नहीं था। अब बाहर रहने से क्या पता लगे। पार्लियामेंट में कौन? नेवी में है, वो भी नेवी में, पार्लियामेंट में।